मैं सीबी सर एजुकेशन अचीवर्स में आप सभी भाई एवं दोस्तों का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आज मैं भूगोल सब्जेक्ट जो प्रतियोगिता से संबंधित है उसका शुभारंभ कर रहा हूं। भूगोल चैप्टर जो है फर्स्ट पढ़ा रहा हूं। भूगोल में खगोलिकी टॉपिक का ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं स्वरूप पढ़ा रहा हूँ। अब चले, टाइम वेस्ट नहीं करना है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मुझे पढ़ना है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति विषयक निम्नलिखित सिद्धांतों को सुमेलित कीजिए। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति विषयक क्या है? निम्नलिखित सिद्धांतों को हमको सुमेलित कीजिए। तो पहले भाग हमको दिखना है जो ब्रह्मांड की यानी सूची फर्स्ट, सूची सेकेंड। सूची फर्स्ट में ब्रह्मांड की उत्पत्ति दिए हैं, सूची सेकेंड में सिद्धांत के प्रतिपादक है। तो सूची फर्स्ट में जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति जैसे ए बी सी डी करके बनाए हैं, तो ए में बृहद विस्फोट सिद्धांत, बी नंबर में दोलन सिद्धांत, सी नंबर में अस्तर सृष्टि सिद्धांत, डी में सोलर नेबुला सिद्धांत। अब हम सिद्धांत के प्रतिपादक की ओर जा रहे हैं। तो उसमें फर्स्ट नंबर में थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉडी साहब के हैं। नंबर 2 में एलेक्जेंडर फ्राइमेन एवं जॉर्ज लेमेंतेयर साहब का है। थर्ड नंबर एलन संडेश साहब का। 4 नंबर में जेपी कूपियर साहब का है। अब मुझे मिलाना है मैच को सूची 1 और सूची 2 में। तो ए जैसे हम नीचे ए बी सी डी करके है बनाया हुआ, तो ए बी सी डी में इसमें अब मिलाना है। जैसे बृहद विस्फोट सिद्धांत में यानी कि इसमें एलेक्जेंडर फ्राइमेन एवं जॉर्ज लेमेंतर साहब हुए। बी नंबर यानी इसका आंसर बी नंबर है। तो बी नंबर में ए का 2 नंबर है यानी बृहद विस्फोट सिद्धांत, और एलेक्जेंडर फ्राइमेन एवं जॉर्ज लेमेंतेयर इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अब बी का दोलन सिद्धांत के प्रतिपादक आपका थॉमस गोल्ड एवं हॉर्मन बॉडी हैं। थॉमस गोल्ड एवं हॉर्मन बॉडी हैं। अब नंबर सी की ओर चल रहे हैं। तो नंबर सी में सतर सृष्टि सिद्धांत। तो सतर सृष्टि सिद्धांत अब हम तो ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति टेक्निकल फॉल्ट कारण कुछ देर के लिए रुक गया था, टेक्निकल फॉल्ट था। तो ए नंबर में हम बता दिए हैं। ए नंबर का 2 था यानी एलेक्जेंडर फ्राइमेन एवं जॉर्ज लेमेंतेयर साहब, और बी नंबर का दोलन सिद्धांत का था थॉमस गोल्ड एवं हॉर्मन बॉडी नहीं, और सी नंबर सतर सृष्टि सिद्धांत का सलन संडेश साहब, और डी नंबर सोलर नेबुला सिद्धांत का नहीं यानी कि 4 नंबर जेपी कूपियर साहब हैं। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर मुखातिब हो रहे हैं। अब ये दूसरा क्वेश्चन ये है, आप लोग आसानी से सभी आदमी समझ गए होंगे। और तो ये जॉर्ज लेमेंतेयर द्वारा प्रतिपादित बिग बैंग थ्योरी को विस्तृत रूप में किसने प्रस्तुत किया? यानी कि जॉर्ज लेमेंतेयर साहब द्वारा प्रतिपादित किया गया है बिग बैंग थ्योरी, जो कि विस्तृत रूप में किसने प्रस्तुत किया है? तो यानी कि इसका आंसर आपका 4 आंसर है। स्टीफन हॉकिंस, कॉपरनिकस, एडविन हबल, रॉबर्ट वेगनर, यानी 4 है। कौन सा आंसर होगा? तो इसमें आंसर इसका रॉबर्ट वेगनर साहब का है। इसमें ए नंबर आंसर है, 2 का ए रॉबर्ट वेगनर। अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। कोबे योजना संबंधित है। अब कोबे जो योजना है जिसको हम प्लानिंग कहते हैं, रिलेटेड टू प्लानिंग कोबे, तो कोबे योजना किससे संबंधित है?
तो भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो के उपग्रह प्रक्षेपण अभियान से, बी में रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के मंगल ग्रह अभियान से, सी में अमेरिकी अंतरिक्ष संगठन नासा के ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्यों का पता लगाने से, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के संचार उपग्रह प्रक्षेपण से। तो इसमें हमारा आंसर आ रहा है सी नंबर, अमेरिकी अंतरिक्ष संगठन नासा के ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्यों को यानी कि पता लगाने से संबंधित है। सी नंबर इसका आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चल रहे हैं। तो 4 में क्वेश्चन क्या कर रहा है उसे हम देखना है। यानी 4 क्वेश्चन है, खगोलीय दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है। ये तो आसान है क्योंकि ये सभी आदमी जानते होंगे खगोलीय दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई। यह क्वेश्चन तो हलवा है, यानी क्वेश्चन ए का 4 का ए आंसर है पारसेक। क्वेश्चन ए यानी कि ए है पारसेक, खगोलीय दूरी को नापने की सबसे बड़ी इकाई को हम पारसेक कहते हैं, यानी पारसेक से खगोलीय दूरी को हम नापते हैं। अब नंबर 5 में महान भौतिक विज्ञानी जो स्टीफन साहब थे यानी स्टीफन हॉकिंग ने अपनी किस पुस्तक में बिग बैंग सिद्धांत का समर्थन किया है। यानी कि किस पुस्तक में बिग बैंग सिद्धांत का समर्थन किया है। तो अब देखिए इसका आंसर 4 दिया गया है वस्तुनिष्ठ में, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, बी नंबर में जियोग्राफिक, सी में नेचुरल हिस्टोरिका, डी नंबर में कॉस्मोस। तो यानी कि 4 का ये 5 का जो क्वेश्चन है इसका आपका आ गया ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। इसका 5 का ए आंसर है आपका ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जो है यह भौतिक विज्ञानी जो थे स्टीफन हॉकिंग साहब ने इस पुस्तक यानी बिग बैंग सिद्धांत में इसका समर्थन किया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रकाश के डॉपलर प्रभाव द्वारा ज्ञात किया जाता है। ये फिजिक्स का क्वेश्चन रिलेटेड है। प्रकाश के डॉपलर प्रभाव ये भी इजी ही है 6 नंबर का क्वेश्चन, क्योंकि प्रकाश के डॉपलर प्रभाव द्वारा ज्ञात किया जाता है। क्या ज्ञात किया जाता है? भूकंप की तीव्रता ज्ञात किया जाता है, या पृथ्वी के घूर्णन गति किया जाता है, या उपग्रहों की परिक्रमण की गति, या डी नंबर में तारों की गैलेक्सियों की गति। यानी कि 6 का आपका डी नंबर है, तारों एवं गैलेक्सियों की जो मूवमेंट होती है, गति होती है, वह उससे रिलेटेड है। तारों एवं गैलेक्सियों की गति को डॉपलर प्रभाव से संबंधित है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चल रहे हैं। तो निम्नलिखित को फिर आपको सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में और सूची सेकेंड में देखना है। तो सूची फर्स्ट में है नंबर ए में प्रकाश वर्ष, बी में पारसेक, सी में एस्ट्रोनॉमिकल, डी में सेक्सटेंट। अब सूची सेकेंड की ओर हम चल रहे हैं। तो सूची सेकेंड में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी, और नंबर 2 खगोलीय पिंडों की पृथ्वी से दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई कौन होती है, किनका द्वारा है, इसका यंत्र का क्या नाम है। और 3 नंबर में प्रकाश द्वारा वर्ष भर में चली गई दूरी किससे नापी जाती है, सूर्य एवं 4 में सूर्य एवं अन्य ग्रहों, सूर्य एवं अन्य ग्रहों की ऊंचाइयों जानने का यंत्र। तो हमें 7 का जो आंसर है सी नंबर है, 7 का आंसर सी होगा आपका, क्योंकि प्रकाश वर्ष जो है यानी कि प्रकाश द्वारा वर्ष भर में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। और पारसेक जो है, पारसेक से हम खगोलीय पिंडों की पृथ्वी से दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। और एस्ट्रोनॉमिकल जो है, एस्ट्रोनॉमिकल वह सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी नापी जाती है। और नंबर डी में सेक्सटेंट जो है, सेक्सटेंट वह सेक्सटेंट से हम
यानी सूर्य एवं अन्य ग्रहों की ऊंचाई जानने का यंत्र है। जो सूर्य एवं अन्य ग्रहों की ऊंचाई को हम जानते हैं उसे हम सेक्सटेंट के नाम से जानते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चल रहे हैं। तो किस खगोल वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम यह प्रतिपादित किया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूम रही है? तो कौन से वैज्ञानिक थे जो सबसे पहले इसका प्रतिपादित किया, जो पृथ्वी हमारा गोल है और अपनी धुरी पर ही घूमती है? यानी कि इसमें 4 वस्तुनिष्ठ है। देखेंगे जो आर्यभट्ट साहब हैं ए नंबर में, बी नंबर में बड़ा मिहिर हैं, सी में ब्रह्मगुप्त हैं, डी में भास्कर हैं। तो 4 में से कौन से ऐसे वैज्ञानिक हैं जिसने अपने प्रतिपादन किया है जो पृथ्वी गोल है और पृथ्वी गोल होने के बावजूद भी अपनी ही धुरी अपनी ही कील पर घूम रही है? यानी कि 8 का ए है, आर्यभट्ट ने दिया। आर्यभट्ट जिनका जन्म पटना में ही हुआ, बिहार के, यानी कि बिहार की जो राजधानी है पटना में ही आर्यभट्ट का जन्म हुआ। वह एक वैज्ञानिक भी थे, वह एक गणितज्ञ भी थे, वह एक फिलोसफर भी थे, वह एक ज्योतिषी भी थे। यानी कि आर्यभट्ट साहब यानी कि सभी गुण में परिपूर्ण नज़र आते थे। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित को सुमेलित करें। अब 9 नंबर में निम्नलिखित को सुमेलित करें। सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड देखते हैं। अब सूची फर्स्ट में ये है एरोनॉटिक्स ए नंबर में, बी में एस्ट्रोलॉजी है, सी नंबर में एस्ट्रोनॉमी है, डी में एस्ट्रोफिजिक्स है। अब सूची सेकेंड में देखते हैं जो खगोल भौतिक 1 नंबर में, 2 नंबर में वैमानिकी और 3 में खगोलिकी और 4 में ज्योतिष शास्त्र। तो अब इसमें हम मिलाएंगे, मैच करेंगे सूची ए से सूची 2 में, सूची 1 से सूची दूसरा में। तो 9 नंबर का सी आंसर होगा। 9 नंबर का आंसर सी है। और सी में यानी कि ये जो हम एरोनॉटिक्स बोलते हैं, एरोनॉटिक्स जो बोलते हैं, एरोनॉटिक्स को हम मिलाएंगे वैमानिकी में और एस्ट्रोलॉजी को मिला रहे हैं हम ज्योतिष शास्त्र में, जो ज्योतिष शास्त्र है हस्त विद्या, और एस्ट्रोनॉमी सी नंबर है उसे हम मिलाएंगे खगोलिकी में, और लास्ट में एस्ट्रोफिजिक्स है, एस्ट्रोफिजिक्स उसे मिला रहे हैं खगोल भौतिक में। यानी कि आपका 9 नंबर भी क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हो गया। अब 10 नंबर में पृथ्वी के सबसे विशाल जीव डायनासोर का सर्वनाश आज से लगभग 6 करोड़ वर्ष पहले कैसे हो गया था, उसके बारे में जानना है। तो पृथ्वी के सबसे जो विशाल जीव थे, जानवर थे, उनका नाम था डायनासोर। उनका विनाश आज से लगभग 6 करोड़ वर्ष पहले हो गया था। तो लेकिन 6 करोड़ वर्ष हो गया पहले कैसे हो गया था उसके बारे में तो नंबर ए जानना है, जो वह खगोलीय दुर्घटना के द्वारा हुआ, या बी नंबर में लिख रहे हैं भयंकर महामारी से हुआ, या सी नंबर में समुद्री जलस्तर बढ़ने से हुआ, और डी नंबर में अन्य जीवों से संघर्ष से हुआ। ना अन्य जीव से संघर्ष उनका हुआ, ना समुद्री जलस्तर के बढ़ने से हुआ, और ना बीम जो है भयंकर महामारी, ना भयंकर महामारी से हुआ तो ए नंबर में खगोलीय दुर्घटना के द्वारा। जब ब्रह्मांड से एक पिंड दूसरे से टकराया, वह पृथ्वी पर गिरा, जिसके वजह से खगोलीय दुर्घटना हम कहते हैं, वह उस चीज़ को अपने आप में उसको अनुकूलित नहीं कर पाए डायनासोर, जिसके वजह से उनका पूरे स्पेसीज विलुप्त हो गया। उस दुर्घटना में वह मारे गए, उनका पूरा स्पेसीज ही क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, विलुप्त हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 जो है, क्वेश्चन नंबर 11 में फिर आ गया
एक सुमेलित है, सोची है, सोची फर्स्ट और सोची सेकेंड में। अब मुझे जानना है सोची फर्स्ट क्या है। तो सूची फर्स्ट में ए बी सी डी करके जब हम चल रहे हैं और सूची सेकेंड में 1 2 3 4, तो सूची फर्स्ट में ए में जीन्स और जयफ्री हैं। कौन साहब हैं? सूची फर्स्ट में जीन्स और जयफ्री साहब हैं। और बी नंबर में चैम्बरलिन और मॉल्टन साहब हैं। सी नंबर में कांट और लॉपलस साहब हैं। डी में फ्रेड होयल और लिटलस साहब हैं। अब सूची सेकेंड में निहारिका परिकल्पना, 2 नंबर में ज्वारिया परिकल्पना, 3 नंबर में अभिनव तारा परिकल्पना लाप्लासा और 4 में ग्रहाणु परिकल्पना। अब मुझे आंसर मिलाना है। जैसे 1 2 करके था, नीचे ए बी सी डी करके था, तो मुझे मिलाना है जीन्स और जेफरी जो हैं, जीन्स और जेफरी, वह जीन्स और जेफरी साहब का ज्वारिया परिकल्पना में होगा। यानी कि इसका आंसर बी होगा, क्योंकि जीन्स और जेफरी साहब को जो है, जीन्स और जेफरी साहब ज्वारिया परिकल्पना की खोज किया। उसके बाद चैम्बरलिन और मॉल्टन ने ग्रहाणु परिकल्पना किया था, ग्रहाणु को, ग्रहों को परिकल्पना किया था। और सी नंबर जो है कांट और लाप्लास, यह निहारिका परिकल्पना किया था। और डी नंबर में फ्रेड होयल और लिटलस, इसने अभिनव तारा परिकल्पना लाप्लासा का प्रतिपादन किया था, इसका खोज किया था। यानी कि 11 नंबर का आंसर आपका बी है। और इसे मिला लें, इसे आसानी से देख लें। अब 12 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं जाने देता। इस गुण का कारण है उसका क्या? इस गुण का कारण है उसका क्या? तो हम चलेंगे नंबर ए में, बहुत छोटा आकार के कारण होता है, नहीं, या बहुत छोटा आकार होता है, ये तो कभी नहीं होगा। यह बहुत बड़ा आकार का है, यह भी नहीं होगा। बहुत अल्प घनत्व का है, यह भी नहीं होगा। तो होगा क्या? सी नंबर में बहुत उच्च घनत्व के होता है। इनका ना तो आकार छोटा होता है, ना आकार बड़ा होता है, ना इनका घनत्व कम होता है। इनका जो घनत्व होता है बहुत ही ऊंचा होता है, यानी कि सी नंबर होगा, बहुत उच्च घनत्व होगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 में चल रहे हैं। ब्लैक होल का निर्माण कैसे होता है? तो ब्लैक होल का निर्माण होता है कैसे, क्या वजह है, क्या कारण है, इसके बारे में तो हम जानेंगे। डी नंबर में जैसे दिया, बहुत अल्प घनत्व होता है, यह भी नहीं होगा, क्योंकि जब भी ब्लैक होल का निर्माण होगा अंतरिक्ष में एक पिंड में, तो अल्प घनत्व से नहीं होगा। और इसका बहुत उच्च घनत्व होता है, यह भी नहीं होगा। और यह जो है चंद्रमा और ज्वालामुखीय विस्फोट से या उल्का पिंडों के आपस में टकराने से या दो तारों की आपस में टकराने से, ये होगा क्या? 13 नंबर का ए, अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण तारों के ध्वस्त होकर सिकुड़ जाने से। जब अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उसके कारण जो है तारों जो है ध्वस्त हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, और डिस्ट्रॉय होकर वह धीरे धीरे सिकुड़ने लगते हैं, वह सिकुड़ जाते हैं, जिसके कारण ब्लैक होल का क्या होता है? निर्माण हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चल रहे हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष संस्था नासा के किस उपग्रह ने ब्रह्मांडीय रहस्यों तथा डार्क एनर्जी का मानचित्र तैयार किया है? जो अमेरिकी अंतरिक्ष संस्था जिसका नाम है नासा,
कि किस उपग्रह ने ब्रह्मांडीय रहस्यों तथा डार्क एनर्जी का मानचित्र तैयार किया है। तो मुझे जानना है स्पुतनिक का या मैप का, एस्प्रिट का या अपॉर्चुनिटी का। तो इसमें आपका बी नंबर होगा, क्योंकि अंतरिक्ष जो है नासा के बारे में दिया है, ब्रह्मांड के रहस्य के बारे में जो डार्क एनर्जी का मानचित्र बनाया है वह मैप पर बनाया है, वह बी नंबर होगा। 14 का बी है, वह उसको हम कहेंगे जो मैप पर यह मानचित्र तैयार किया। अब 15 का है, अमेरिकी अंतरिक्ष संगठन नासा द्वारा जून 2001 में मैप यानी कि मानचित्र नामक जो खोजी उपग्रह का प्रक्षेपण का जो उद्देश्य था वह कौन सा उद्देश्य था, वह कौन सा उद्देश्य था, उस उद्देश्य को हम जानेंगे। फर्स्ट में है ए में मंगल ग्रह के जीवन की खोज के लिए, ये तो कभी नहीं हो सकता है। बी नंबर है शनि के बल्लियों का अध्ययन करने के लिए, ये भी नहीं होगा क्योंकि शनि का अलग है। और तीसरा है सी में उल्का पिंडों को अध्ययन के लिए, ये भी नहीं होगा क्योंकि 2001 में जब भी नासा किया था मैप में तो वह था डी नंबर का, वह ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बिग बैंग सिद्धांत की पुष्टि के लिए ही इस उद्देश्य से ही प्रक्षेपण किया था। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन 16 में, खगोलिकी से संबंधित निम्नलिखित पुस्तकों को उनके लेखकों से सुमेलित करें। अब एक साइड हम सूची फर्स्ट में रख रहे हैं जो खगोल विज्ञान के कौन कौन से पुस्तक हैं, और दूसरे सूची के दूसरे साइड में हम रख रहे हैं जो पुस्तक का जो लेखक हैं, लेखक महोदय कौन से पुस्तक, कौन लेखक महोदय ने इस पुस्तक को लिखा है, उन लेखक महोदय को मुझे जानना है और याद करना है। क्योंकि अगर हम ये याद कर लेते हैं तो एसएससी हो या रेलवे हो या बैंकिंग हो, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो या यूपी पीएससी है पीसीएस हो या बीपीएससी हो या जो भी हिंदी माध्यम के जो मीडियम के जो पीसीएस हैं या जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, उसमें ये क्वेश्चन हम 10 सेट कराएंगे। 10 सेट में मिनिमम 20 क्वेश्चन जरूर इसमें फंस जाएगा आपका। 10 सेट में 20 मिनिमम क्वेश्चन इसमें फंसेगा। आप कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शेयर करते रहें, मेरा मनोबल को बढ़ाते रहें। शेयर करके, सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल बढ़ते रहेगा और हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। आगे कितना से भी जो भी परिस्थिति हो उस परिस्थिति में हम आपके साथ रहेंगे। और मुझे उत्साहित करने के लिए आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब फिर हम इसमें चल रहे हैं पुस्तक के नाम में, तो ए नंबर में है किताबुल हिंद। अब किताबुल हिंद जो हैं वह किताबुल हिंद वह किससे रिलेटेड है, तो किताबुल हिंद यह जो रिलेटेड हैं, यह इनका लेखक अल-ब्रूनी कलकत्ता के थे, वह लिखे, यानी इसका किताबुल हिंद का अल-ब्रूनी कलकत्ता के थे, ये लिखे। दूसरा है बी नंबर में दी ब्लैक हॉल, तो दी ब्लैक हॉल किसने लिखा, नोएल बार्बर ने लिखा, नोएल बार्बर ने लिखा। और सी नंबर में है आपका, सी नंबर में ब्रह्मांड की झलकें, तो ब्रह्मांड की झलकें जयंत विष्णु नार्लिकर साहब ने लिखा। इस पुस्तक को ब्रह्मांड की झलकें जो पुस्तक लिखी गई है, इस पुस्तक के लेखक हैं जयंत विष्णु नार्लिकर साहब। और उसके बाद है डी नंबर में कॉस्मोस, तो कॉस्मोस जो है वह हम्बोल्ड साहब का लिखा हुआ बुक है। कॉस्मोस हम्बोल्ड साहब ने लिखे हैं। और ई नंबर में है आपका द इंटरनेशनल, तो द इंटरनेशनल जो है यह लिखे हैं किसने, तो द इंटरनेशनल जो है यह लास्ट में यह 5 नंबर आ गया है, एडिंगटन कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ स्टार्स ने लिखा। यानी कि बी नंबर आपका आंसर जा रहा है,
इसका आंसर आपका बी हुआ और ये बी सही है। अब 17 का चल रहे हैं। फिर 17 में एक और है, सूची से ही रिलेटेड है, क्योंकि यूपीएससी और बीपीएससी जो भी स्टेट लेवल का पीसीएस होता है वह ऐसे क्वेश्चन ही देते हैं विस्तार पूर्वक में, क्योंकि जो बच्चे अच्छे से जिनको नॉलेज होगा, पढ़े हुए रहेंगे, वही इस क्वेश्चन के आसानी से इजी वे में हल कर लेंगे, और जो नहीं पढ़े रहेंगे वह तो अंदाज मारेंगे या होगा या नहीं भी हो सकता है। तो हमें आगे चलते हैं 17 की ओर। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड की ओर। अब सूची फर्स्ट में है नंबर ए में गैलीलियो, बी में है कॉपरनिकस, सी में टॉलमी, डी में एडविन हब्बल। अब सूची सेकेंड में इसको मिलाना है। तो गैलीलियो ने क्या किया? गैलीलियो ने किसका आविष्कार किया 17 नंबर के? यानी कि आपका आंसर किससे रिलेटेड हो रहा है? यानी 70 नंबर में गैलीलियो साहब जो थे वह दूरबीन से ब्रह्मांड का विस्तृत अध्ययन किया। गैलीलियो साहब, यानी बी नंबर जा रहा है, गैलीलियो साहब ने दूरबीनों से ब्रह्मांड का विस्तृत अध्ययन किया। और कॉपरनिकस साहब जो थे वह सूर्य विश्व का केंद्र है, सूर्य ही विश्व का केंद्र है, पृथ्वी का नहीं, क्योंकि पृथ्वी एक ग्रह है और सूर्य एक तारा है। इसीलिए गैलीलियो साहब ने कहा कि सूर्य है पूरे पृथ्वी का केंद्र है, बिंदु है, इसलिए ना कि पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। इसलिए इनका बी नंबर में कॉपरनिकस का जा रहा है, जो सूर्य विश्व का केंद्र है, पृथ्वी का नहीं। अब हम सी नंबर में चल रहे हैं टॉलमी का। तो टॉलमी क्या है? पृथ्वी विश्व का केंद्र है, पृथ्वी जो है विश्व का केंद्र है, सूर्य का नहीं, यह टॉलमी ने कहा। और एडविन हब्बल ने क्या कहा? तो एडविन हब्बल ने कहा ब्रह्मांड फैलता जा रहा है, बट ब्रह्मांड में अनेक आकाश गंगाओं का अस्तित्व है, इसलिए यह फैल रहा है। यानी कि आपका 17 का आंसर बी नंबर ही सही है, बी नंबर ही गया। 18 का निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें हम आपको 3 कथन दे रहे हैं और इस कथन में आपको विचार देना है। तो पहला कथन आप देखिए, एडविन हब्बल साहब ने खोज की कि दूरस्थ आकाश गंगा हमसे दूर जा रही है। यह कथन को समझें और इनका जो कथन का कौन सा सही होगा वह नीचे बोलेंगे। तो एडविन हब्बल साहब ने कहा कि या एडविन हब्बल ने खोज की दूरस्थ आकाश गंगा हमसे दूर जा रही है। अब दूसरा कथन है, मैक्स प्लैंक ने प्रस्तावित किया कि प्रकाश तरंगें यानी क्वांटा ऊर्जा के पैकेट के रूप में आती है। कथन नंबर दूसरा हो गया। जो मैक्स प्लैंक जो थे वह प्रस्तावित किया कि प्रकाश जो तरंगे क्वांटा यानी जिसे हम ऊर्जा बोलते हैं के पैकेट के रूप में जो आती है वह किससे आती है। अब हम कथन नंबर 3 चल रहे हैं, जो स्टीफन हॉकिंग ने सामान्य सापेक्षता तथा अनिश्चितता के सिद्धांत को मिलाकर एक नए सिद्धांत की प्रस्तावना की। वह प्रस्तावना क्या थी? अब यह कथन मैंने बोला। अब नीचे उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? कथन एक केवल एक ही होगा, जो एडविन हब्बल ने खोज की, या दूरस्थ आकाश गंगा हमसे दूर जा रही है, या कथन 1 और 2 दोनों सही होगा कि एडविन हब्बल भी कहा या मैक्स प्लैंक ने प्रस्तावित किया, दोनों होगा। या सी नंबर में 2 और 3 होगा कि मैक्स प्लैंक ने कहा, स्टीफन हॉकिंस ने कहा, या डी नंबर में 1, 2, 3 तीनों होगा। तो कौन होगा? यानी कि जो डी नंबर दे रहा है आपका डी नंबर ही राइट आंसर है। राइट आंसर, क्योंकि एडविन हब्बल भी कहा
मैक्स प्लैंक ने भी कहा क्योंकि ऊर्जा का सिद्धांत दिया, स्टीफन हॉकिंग ने भी समान सापेक्षता का भी सिद्धांत दिया। इसलिए इन तीनों का होगा 1 2 3, इसलिए आंसर आपका डी नंबर चला गया। अब 19 नंबर में है नेक्स्ट क्वेश्चन। 19 नंबर, गैलीलियो का जन्म कहाँ हुआ था? तो गैलीलियो का जन्म, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आप जानते हैं। जेरूसलम में हुआ? नहीं। रोम में हुआ? नहीं। बेथलेहम में हुआ? तो नहीं। पीसा में हुआ था। ए नंबर होगा, क्योंकि गैलीलियो साहब का जन्म पीसा में हुआ। 19 का ए। अब 20 में है, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? ये भी क्वेश्चन इजी है। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा? तो गैलीलियो ने मापा, न्यूटन साहब ने मापा, या रोमर साहब ने मापा, या आइंस्टीन साहब ने मापा? यह गैलीलियो साहब तो मापा ही नहीं, और न्यूटन ने तो गुरुत्वाकर्षण को ही दिया था, ग्रेविटेशनल फोर्स का। आइंस्टीन तो दिया ही नहीं, और गैलीलियो तो दिया नहीं, गैलीलियो का भी अलग था। तो इसमें रोमर साहब का क्वेश्चन का आंसर सी है, क्योंकि इसमें रोमर साहब ने ही प्रकाश का वेग का सबसे पहले ही मापा था। अब 21 क्वेश्चन है। 21 क्वेश्चन में सूची फर्स्ट सूची सेकेंड से सुमेलित करते हैं। तो इसमें एक हम दिखाएंगे, सूची फर्स्ट में लिख रहे हैं विशिष्टता, और सूची सेकेंड में लिख रहे हैं कण। तो पहला में सूची में विशिष्टता, दूसरा में कण। तो विशिष्टता में ए में शून्य द्रव्यमान, और बी में आंशिक आवेश, और सी में आंशिक परचक्रण, डी में पूर्णांक परचक्रण। अब हमें कण मिलाना है, जैसे पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क और फोटॉन, ये मिलाना है। तो 21 का आपका ए नंबर ही आंसर होगा। 21 का ए नंबर इसलिए आ रहा है क्योंकि शून्य द्रव्यमान जो है, शून्य द्रव्यमान का जो विशेषता है वह न्यूट्रिनो से है, वह ए नंबर है न्यूट्रिनो से है। और बी में है आंशिक आवेश, जो है आंशिक आवेश किससे है? तो आंशिक आवेश वह क्वार्क से है। आंशिक आवेश किससे है? तो क्वार्क से। और इसमें सी नंबर में आंशिक परचक्रण है। तो आंशिक परचक्रण जो होता है पॉजिट्रॉन से होता है, और पूर्णांक परचक्रण जो होता है वह फोटॉन से होता है। यानी कि इसका 21 का ए नंबर ही आंसर जाता है। अब 22 नंबर के, भौतिकविद न्यूट्रिनो को कुछ न के समान वस्तु मानते हैं, क्योंकि क्या कारण है, क्या उनका संबंधित है? जो भौतिकविद साहब या भौतिकविद जो होते हैं, न्यूट्रिनो को कुछ न के समान वस्तु मानते हैं, यानी जो न्यूट्रॉन जो है कुछ कोई समान ही नहीं मान रहे हैं। इसका वजह क्या है? तो इसका वजह अगर हम चलेंगे ए में, ये अति सूक्ष्म कण है और लगभग द्रव्यमान रहित है। ये भी सही है, सही बात है। न्यूट्रॉन जो है ये सूक्ष्म कण है और लगभग द्रव्यमान रहित है। द्रव्यमान रहित है, द्रव्यमान नहीं होता है, यह भी सही है। और बी नंबर में ये अन्य पदार्थ से धीमी क्रिया करते हैं। तो अन्य पदार्थ जो तीव्र क्रिया करते हैं लेकिन ये धीरे धीरे काम करते हैं, ये भी सही है। इनका भार इलेक्ट्रॉन के भार का 0.005% है, जो लगभग नगण्य है, ये भी सही है। यानी उपरोक्त डी नंबर ही जाता है सही। ये सभी कथन सही हैं। उपरोक्त डी है, इसका आंसर डी चला गया, उपरोक्त सही है। अब 23 नंबर, एक खगोलीय एकक की दूरी है। 23 नंबर, एक खगोलीय एकक की दूरी है, वो क्या है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, या पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी, या बृहस्पति और सूर्य के बीच की दूरी, या डी नंबर में प्लूटो और सूर्य के बीच की दूरी। तो ना डी नंबर है, क्योंकि प्लूटो और सूर्य के बीच की दूरी नहीं, और बृहस्पति और सूर्य के बीच की दूरी नहीं,
पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी नहीं। तो इसका खगोलीय एकक दूरी कहते हैं। ए नंबर है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी ही होगा, ये नंबर ही सही है। 24 जो है ब्रह्मांड में अदृश्य काले पदार्थों का अस्तित्व है, इसके खोजकर्ता कौन थे? तो ब्रह्मांड में जो अदृश्य काले पदार्थ जो अस्तित्व में हैं अभी भी, इसके खोजकर्ता कौन हैं? हब्बल साहब हैं, या डॉक्टर एलन संडोज हैं, या हरमन बॉडी साहब हैं, या एलन गुथ हैं। इसका आंसर ये नंबर होगा, एलन गुथ साहब ही हैं। एलन गुथ साहब जो ब्रह्मांड के अदृश्य काले पदार्थों का अस्तित्व है, जो इनका खोज किया, एलन गुथ ने किया। 25 निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। आकाश स्याह काला है, स्याही के जैसा काला है, या तारे टिमटिमाते नहीं हैं, या तारे टिमटिमाते नहीं हैं, या अंतरिक्ष के बाहर का ताप पृथ्वी तल के ताप से कहीं अधिक है। ये सारे ऊपर जो कथन है, तो ये किस कथन से मिल रहे हैं? तो डी नंबर में 1, 2, 3, क्योंकि आकाश स्याह काला है, यह भी सही है। तारे टिमटिमाते नहीं हैं, यह भी सही है, क्योंकि तारे में हाइड्रोजन होता है, ऑलरेडी हाइड्रोजन जलता है। अंतरिक्ष के बाहर का ताप पृथ्वी तल के ताप से कहीं अधिक है, इसलिए यह भी सही है। डी नंबर इसका होगा। 1, 2, 3। अब 26 में है मेसोन कहाँ पाए जाते हैं? तो मेसोन जो है, मेसोन कहाँ पाए जाते हैं? गामा किरणों में कभी नहीं, ये गामा किरणों में कभी नहीं मेसोन पाए जाते हैं। अब एक्स किरणों में भी नहीं पाए जाते हैं, और लेजर किरणों में तो इसमें भी नहीं पाए जाते हैं। तो मेसोन जो हैं कॉस्मिक किरणों में पाए जाते हैं। इसका 26 का जो आंसर है ये नंबर गया, जो मेसोन जो है कॉस्मिक किरणों में पाए जाते हैं। अब 27 नंबर जो है क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है उसे जानना है। जैसे सिद्धांत या नियम हम लिखे हैं, और दूसरा संबंध जो वैज्ञानिक हैं, कौन से वैज्ञानिक कौन से सिद्धांत दिए हैं उनके बारे में जानता है। तो पहले सिद्धांत की ओर देखते हैं। महाद्वीपीय अपवाह, दूसरा ब्रह्मांड का विस्तार, तीसरा प्रकाश वैद्युत प्रभाव, नहीं यह सिद्धांत है। और वैज्ञानिक कौन है? फर्स्ट में एडविन हब्बल, अल्फ्रेड वेगनर, अल्बर्ट आइंस्टीन। तो ये नीचे दिए गए जो कोट का प्रयोग कर रहे हैं हम, वह कौन सा कोट होगा? वह आपका कोट नंबर केवल 3 होगा, यानी कि बी नंबर इसका आंसर है। 27 का केवल 3 ही होगा, क्योंकि ब्रह्मांड का विस्तार अल्फ्रेड वेगनर नहीं, क्योंकि सिर्फ ओनली 1 है प्रकाश वैद्युत प्रभाव अल्बर्ट आइंस्टीन का ही देन है, इसलिए यह बी नंबर जा रहा है। बी नंबर इसका आंसर है। अब 28 में निम्नलिखित में किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो बृहस्पति तथा सूर्य के बीच, ये तो कभी नहीं होगा। बृहस्पति सूर्य के बीच। प्लूटो तथा सूर्य के बीच, ये भी नहीं होगा। मेघनाथ साहा ने कहा, यह भी नहीं होगा। तो किसने कहा? हरमन बॉन्डी साहब ने कहा था। ये नंबर होगा नहीं, ये पृथ्वी तथा सूर्य के बीच होगा, सॉरी ये इसका चला गया। ए नंबर में पृथ्वी तथा सूर्य के बीच का ये जो एकक सिद्धांत कहा गया है, बीच के औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच को। यह ए नंबर ही सही है, ना बृहस्पति तथा सूर्य सही है, और ना पृथ्वी तथा चंद्रमा है, ना प्लूटो तथा सूर्य है, इसलिए ये नंबर है। अब 29 नंबर में है ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी? ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी? तो यह जानकारी जो है मेघनाथ साहा ने दिया, नहीं जीवी नार्लिकर ने दिया, ये भी नहीं, और हरमन बॉन्डी ने या एस चंद्रशेखर ने, इसने दिया एस चंद्रशेखर ने ही दिया। ब्लैक होल की जानकारी हम लोगों को
एस चंद्रशेखर साहब का ही देन है। अब अंतिम क्वेश्चन है आपका, आज का अंतिम क्वेश्चन नंबर 30। बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। स्तनधारी जीव से, हिमयुग से, ब्रह्मांड से या महासागर से। हम बोल रहे हैं बिग बैंग सिद्धांत है तो स्तनधारी जीव तो होगा नहीं क्योंकि लिविंग है। हिमयुग तो होगा नहीं, जहाँ बर्फ का युग ही है, होगा भी नहीं। जहाँ महासागर है नहीं, वो भी नहीं होगा। तो होगा क्या? तो ब्रह्मांड होगा। ब्रह्मांड सी नंबर में गया। अब आपका यह 30 नंबर क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर का हो चुका है और आप से विदा ले रहे हैं। और आप जितना से जितना लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमें उत्साहित करने के लिए, जो मैं इसी तरह आपके साथ मेहनत करके मैं आपको कुछ सेवा कर रहा हूँ, करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।